शिवोहम। मन और सांस में एक कनेक्शन होता है और श्वास ही एक चीज़ है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहती है। तो श्वास पे जब भी आप ध्यान करते हो तो बेसिकली आप में स्वतः ही साक्षी भाव एक्टिव होता है और जिस समय आप साक्षी भाव में होते हो उस समय आपकी जो ऊर्जा है वो नाभि चक्र के ऊपर होता है या कम से कम मूलाधार या स्वाधिष्ठान से तो ऊपर होता ही है। और स्वाधिष्ठान चक्र ही अहंकार का केंद्र है और मूलाधार चक्र वासना, भय, इन सारी चीज़ों का केंद्र है। तो जब आपकी ऊर्जा इन दोनों के ऊपर उठ जाती है तब आपके अंदर जो ये डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, गिल्ट हो, डर हो, वो सारी चीज़ें चली जाती है और आपके अंदर एक शांति आ जाती है। इसलिए बुद्ध ने जब विपश्यना को डिज़ाइन किया उसमें पहला पोर्शन जो रखा उन्होंने आनापानसति को रखा कि अपने आते हुए और जाते हुए श्वास पे ध्यान, आते हुए और जाते हुए श्वास पे जब आप स्वाभाविक ध्यान देने लगते हो तो बेसिकली आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत होने लगता है और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। अब ये तो था मेंटल टेक्निक्स, लेकिन उसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी आपको करना होगा। अगर बॉडी पे कोई प्रभाव पड़ता है तो माइंड अफेक्टेड होता है और अगर माइंड पे कोई प्रभाव पड़े तो बॉडी अफेक्टेड होती है। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए उसको माइंड के साथ अलाइन होना पड़ता है और जिम में माइंड के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं होता। उससे सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग हो सकती है बट जो स्ट्रेस लेवल है वो घटता नहीं, उल्टा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप फास्ट वर्कआउट करते हो तो वहाँ पे स्ट्रेस रिमूव नहीं होता, उल्टा आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई भी चीज़ को आप बहुत धीमी तरीके से करते हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ता है और उसके साथ साथ आपका जो माइंड है वो काम होता है। और इसलिए जो योग है वो सिर्फ आसन नहीं होता, उसमें योगासन, प्राणायाम और ध्यान ये तीनों आ जाते हैं। यानी कि शरीर, मन और प्राण इन तीनों पे कंप्लीट वर्कआउट हो पाता है आपको योग से। और उसके साथ साथ वॉकिंग बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। वॉकिंग जो है वो स्ट्रेस बस्टर है। कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप वॉक कर पाओ, लेकिन उसको बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा स्लोली करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो पंच महाभूत है, उससे हमारी जो शरीर है उसका निर्माण हुआ है। तो ये पंच महाभूतों के संस्पर्श में आपको आना है। दिन में कोशिश कीजिए थोड़ा सा टाइम आप नेचर के अंदर रहो, चप्पल ना पहन के आप मिट्टी के ऊपर चलो, सूरज की रोशनी आपकी बॉडी पे पड़ना चाहिए, प्रॉपर पानी लिया करो। जितना पंच महाभूतों के संस्पर्श में आप रहोगे उतना आपका शरीर हेल्दी एंड एक्टिव रहेगा। जितना मैंने बोला, अगर इनमें से कोई भी तरीका आप अपनाते हो जिससे आपकी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी होती है तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपकी सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी चल रहा है वो भी बहुत ही जल्द क्योर हो जाएगा और वो भी बिना किसी दवाई या डॉक्टर की मदद से। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंट एक्शन। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आपको करना है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने बहुत ज़्यादा कर लिया और कल हमने पूरा रेस्ट ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके, भले ही 10 से 15 मिनट आपको हर दिन, चाहे वो योग हो या प्राणायाम हो या ध्यान हो, ये चीज़ को कंटिन्यू करना है। तभी आप अपने में पॉजिटिव चेंजेस पाओगे।